पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति पूछते हैं तो कर्ण जो है वह कुंठित भी होता है, हतप्रभ भी होता है और क्रोधित भी होता है। और तब वह बोलता है कि अगर जाति पूछनी है तो मेरे भुजाओं से पूछिए, सूर्य के समान दमकते मेरे ललाट से पूछिए, या फिर मेरे इस कवच और कुंडल से पूछिए। और तब कृपाचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारी योग्यता अर्जुन से लड़े बिना साबित नहीं होती है तो फिर तुम कोई राज्य अर्जित करो। और तब कर्ण जो है वह कुछ देर के लिए ठिठक जाता है, रुक जाता है, उसकी बुद्धि भी कुंठित होती है। और तब वैसे समय में दुर्योधन सामने आता है और कहता है कि यह तो गलत बात है कि किसी व्यक्ति की योग्यता उसके जाति, धर्म या कुल से मापी जाए। योग्यता तो जो है, गुण जो है वह तो अपने आप में प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। नदियों की, वीरों की या गुण का कोई स्रोत निश्चित नहीं होता है, यह तो कहीं भी हो जाता है। जिस तरह से कि वही कमल कीचड़ में खिलता है या गुलाब कांटों पर पलता है, कोयले के खदान से हीरा निकलता है, या दलित समाज में भी श्रेष्ठ जन शुरू से प्रारंभ से ही होते आए हैं, चाहे वह रैदास हों, अम्बेडकर हों, कलाम हों या और भी लोग हैं। तो इस तरह से यह निश्चित नहीं है कि योग्यता जो है वह श्रेष्ठ वंश में ही मिलती है या श्रेष्ठ वंश में ही पैदा होती है। लेकिन इसके बाद भी अगर बिना राज्य अर्जित किए अगर इसकी योग्यता प्रमाणित नहीं होती है तो फिर मैं अंग देश का राज्य इसको समर्पित करता हूँ अपने समकक्ष लाने के लिए, ताकि इसकी योग्यता का सम्मान हो सके या अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके या शिष्ट समाज में, सभ्य समाज में बैठ सके, हमारे समकक्ष हो। इसके लिए मैं अंग देश का राज्य इसको समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते हुए दुर्योधन जो है अपने सर का मुकुट जो है वह कर्ण के माथे पर रख देता है और तब कर्ण जो है वह कृतज्ञ होकर के भाव विह्वल होता है। तो दुर्योधन कहता है इस तुच्छ राज्य के लिए तुम क्यों भावुक होते हो, मैं तो उस दिन अपने को श्रेष्ठ समझूंगा जिस दिन कि तुम मुझे अंगीकार करोगे, मेरी मित्रता को स्वीकार करोगे। और तब कर्ण कहता है कि ये सूर्य चंद्र या यह समाज सुन ले कि आज से हम लोग एक प्राण और दो देह, हमारा शरीर भले अलग है लेकिन हमारा प्राण, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं एक है। आज से हम लोग अभिन्न मित्र हुए। और तब जनता भी खुश हो जाती है, क्योंकि जनता सदैव से योग्यता की पुजारी होती है, श्रेष्ठता की पुजारी होती है। कर्ण का भरी सभा में हतप्रभ होना सारी जनता देख रही है, तो जब कर्ण को सम्मान मिलता है तो जनता खुश हो जाती है और तब वह कर्ण की पूजा करने लगती है, प्रशंसा करने लगती है। और घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या, मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य देव को लेती है पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक, पुलका कुल कोलाहल से, कल से। विनय प्रतिवंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में भरा भीम, कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही जो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा नीच झूठे बकबक कर, भीम झूठे बकबक करते हो,
कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में भरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, छोटे हों खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। तो जनता जब कर्ण की पूजा करने लगती है और कर्ण की प्रशंसा करती है, सम्मान देने लगती है, तो कर्ण और भाव विह्वल होकर के झुक पड़ता है। कर्ण जनता का प्रतिबंधन करता है और तब जनता उसे अंगेश की संज्ञा देते हुए जय महाराज अंगेश करके कह के पुकार उठती है। लेकिन उसका अपने समकक्ष हो जाना पांडवों को नहीं पसंद आता है, अर्जुन या भीम को नहीं पसंद आता है, क्योंकि आज तक तो वही श्रेष्ठ थे और वे नहीं चाहते कि उनसे भी कोई श्रेष्ठ हो और वह भी दुर्योधन का दोस्त बन जाए। तो इसलिए उसको पुनः कुंठित करने के उद्देश्य से भीम बोलता है का मतलब घोड़ा होता है। तो भीम कह उठता है कि आज तक तो इसका काम घोड़े की पूंछ झाड़ना हो था। कहने का मतलब है कि जो सारथी होता है वह घोड़े का पालन करता है या उसका रख रखाव करता है और रथ चलाता है। तो चूँकि कर्ण सारथी पुत्र है और निश्चित है कि हम अपने माता पिता के काम में सहयोग देते हैं या उसका कार्य हमको जन्म से ही मिल जाता है या आता है। तो कर्ण के लिए भी वही बात भीम बोलता है कि आज तक तो यह घोड़े की पूंछ झाड़ता रहा, इसका यही काम रहा, फिर यह कोई राज्य कैसे चला सकता है। लेकिन तब दुर्योधन आगे बढ़ के पुनः आता है और भीम से कहता है कि देखो यह तो गलत है, हम लोग या तुम लोग श्रेष्ठ जन हो, बुद्धिमान हो, राजकुल के बालक हो, फिर भी तुम्हारे अंदर यह द्वेष भावना क्यों है, यह संकीर्ण मानसिकता क्यों है। क्या यह सच है कि योग्यता जो है केवल वह जाति कुल और वंश देखकर होती है या योग्यता कहीं भी पैदा हो जाती है। और अगर कुल से ही अगर कोई श्रेष्ठ होता है तो फिर तुम जरा अपने ही कुल की बात बोलो कि तुम लोग कैसे पैदा हुए थे। और यह बात हम लोग जानते हैं कि ये पांचों पांडव जो थे वह महाराज पांडु के पुत्र नहीं थे, बस माता कुंती के पुत्र थे और पांडु के वंश में पले हुए थे। तो लेकिन जब कृपाचार्य यह देखते हैं कि बात रनिवास की तरफ आ रही है, अंतःपुर की तरफ आती है, तो वह सभा को विसर्जित करते हुए कहते हैं कि अब शाम हो गई है, इसलिए इस प्रतियोगिता को समाप्त किया जाए। और इस तरह से कर्ण भी चला जाता है और यह सभा विसर्जित हो जाती है। धीरे धीरे लोग जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और माता कुंती जो कि कर्ण को पहचान लेती हैं और लेकिन तो कुछ बोल नहीं पाती हैं, वह भी दुखी मन से राजभवन की ओर प्रस्थान करती हैं, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।